सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण शर्मा आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कहानी का समय से प्राप्त होता रहे। यदि आप क्राइम की कहानी सुनने के आदी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, आपने सुना होगा कि 2019 में भोपाल में एक सेक्स स्कैंडल हुआ था। मीडिया में पूरे भारत में बहुत हो हल्ला मचा था। फिर वहाँ की सरकार ने एक एसआईटी गठित की और जांच के लिए तेजी बढ़ाने के लिए कहा। सभी को पता है कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। धीरे धीरे जांच बढ़ती है, धीरे धीरे जांच बढ़ती हुई ठंडे बस्ते में चली गई, क्योंकि यह राजनेताओं और अफसरों से जुड़ा मामला था। इसमें कुछ नहीं होना था। केवल एक नगर निगम के एक इंजीनियर को बलि का बकरा बना करके जेल भेज दिया गया और बाकी सभी को बचा लिया गया। ना तो उसमें वो लड़कियां फंसी जो दोषी थी, ना वो राजनेता और अफसर फंसे जो वीडियो में शामिल थे। धीरे धीरे वह जांच ठंडे बस्ते में चली गई। उसी दौरान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी एक ऐसा ही केस हुआ। वहां के रहने वाले चेतन साहा, हार्डवेयर के बड़े व्यापारी, करोड़ों का काम, शानो शौकत, बड़ा अच्छा बिजनेस, लेकिन वह परेशान थे। उन्होंने भी उस केस को सुना, उनमें हिम्मत बंधी तो वह भी पुलिस के पास पहुंच गए। उस समय के एडिशनल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर उनके पास पहुंचे और अपनी पूरी कहानी उनको सुनाई। दरअसल यह कहानी जब वह पहुंचे तो 2015 का समय था। जब वह पहुंचे तो अपना सब कुछ लुटा चुके थे। जिसके चक्कर में फंसे थे वह छत्तीसगढ़ की ही अनूपपुर कस्बे की रहने वाली लड़की थी। उसके पिता एक कॉन्ट्रैक्टर, शानो शौकत की जिंदगी। उसका नाम था प्रीति। प्रीति देखने में बहुत सुंदर 20 साल की लड़की, तीखे नैन नक्श, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल औसत, गुड़ गोबर। उसे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन पिता ये चाहते थे कि उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया जाए। उसकी तैयारी कराई। एंट्रेंस में उसका नंबर नहीं आया। जब 2-3 बार एंट्रेंस में नंबर नहीं आया तो पिताजी ने अपनी साख और पहुंच से उसका एडमिशन एक डेंटल कॉलेज में करा दिया और पढ़ने के लिए बिलासपुर आ गई। वहीं पर रहकर पीजी में रहकर पढ़ने लगी। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक वह एग्जाम क्रॉस नहीं कर पाई और लगातार फेल होती रही। अब उसके घर जाने का समय आ गया था, लास्ट साल बचा था। तो उसने सोचा यदि मैं घर पहुंच जाऊंगी तो मैं ये बंदिशें फिर से शुरू हो जाएंगी। इसलिए उसने एक युक्ति निकाली। वह दिन भर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। किसी से भी चैटिंग करना, किसी से भी हाय हेलो, उसकी प्रोफाइल देख करके हाय हेलो लिखना। उसी हाय हेलो में चेतन साहा से इसकी मुलाकात होती है। चेतन साहा रायपुर के बड़े व्यापारी थे, करोड़ों का काम था। उनके घर में उनकी पत्नी और 2 बच्चे। जब हाय हेलो बढ़ी तो चेतन साहा खुलकर नहीं कुछ बात कर पा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी रायपुर में प्रतिष्ठा है। प्रीति इस बात को बखूबी समझ रही थी, इसलिए उसने अपनी तरफ से ही सब कुछ कह डाला। जब सामने से हरी झंडी मिली तो चेतन साहा भी राजी हो गए। उसके बाद प्रीति ने बिलासपुर में ही एक बड़े होटल में कमरा बुक किया और बुला लिया चेतन साहा को। चेतन साहा भी डरते डराते पहुंच गए। बड़े होटलों में यह चिंता नहीं रहती, ना ही कोई टोका टाकी रहती है, कौन आया कौन गया। गिफ्ट में तोहफे, ज्वेलरी आदि देते। यह सिलसिला जब शुरू हुआ तो 1 बार 2 बार, फिर यह सिलसिला लगातार चलता रहा। प्रीति को समझ आ चुका था कि मोटी मुर्गी है, मोटी आसामी है। वह महंगे गिफ्ट, ज्वेलरी जो मांग करती वह उसे समय पर मिल जाता। इधर चेतन साहा को भी मोटी मुर्गी मिल रही थी। मटर पनीर बखूबी खा रहे थे,
क्योंकि इसमें ना तो बदनामी का डर था और ना ही समाज का। सब कुछ इसी तरह चलता रहा। चलते चलते जब प्रीति का जाने का समय आया तो उसने कहा कि मैं अब घर लौट कर जाऊंगी अनूपपुर। प्रीति को लगा मेरा यह सब बंद हो जाएगा। इधर चेतन शाह को भी महसूस हुआ कि प्रीति से मिल जुलना बंद हो जाएगा। तो प्रीति ने ही एक युक्ति सुझाई कि क्यों ना आप मुझे रायपुर में ही एक फ्लैट दिला दें, तो वहीं पर फिर हम दोनों आसानी से मिल सके। रायपुर में ही गायत्री नगर इलाके में एक आलीशान फ्लैट 50 लाख रुपए में प्रीति के नाम करा दिया। अब दोनों वहां पर जाते और मिलते, कुल छर्रे उड़ाते और ऐशो आराम से जिंदगी कट रही थी। इसी दौरान धीरे धीरे 4 से 5 साल व्यतीत हो चुके थे और इधर प्रीति की डिमांडें बढ़ती जा रही थी। प्रीति की डिमांड देख वह घबरा गए और पैसा जताने में असमर्थता जताने लगे, क्योंकि उन्होंने हिसाब लगाया अब तक वह उसको 1.5 करोड़ रुपए दे चुके थे। अब उनके पास देने के लिए पैसा नहीं बचा था। दोस्तों से उधार ले लिया था। व्यापार भी पहले जैसा नहीं चल रहा था, क्योंकि व्यापार पर ध्यान देना कम कर दिया। उन्होंने असमर्थता जताई तो यहीं पर प्रीति ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। असली रंग जब दिखाना शुरू किया तो उन्होंने जो अतरंग वीडियो अपने मोबाइल में बनाकर रखी थी वह चेतन शाह को दिखा दी। चेतन शाह घबरा गए। उन्होंने पैसे देने में असमर्थता जाहिर की, लेकिन उन्होंने आना जाना नहीं छोड़ा। उसी दौरान प्रीति को लगा कि इसके पास पैसा खत्म हो गया है तो जिंदगी कैसे कटेगी। इसलिए उसने फेसबुक से ही एक हरियाणा के व्यापारी रिकचंद शर्मा उर्फ रिंकू शर्मा को फंसा लिया। जैसे चेतन शाह के साथ वह करती रही, इसी प्रकार उसने रिंकू शर्मा के साथ करने लगी। लेकिन वह ध्यान रखती थी जिस समय चेतन घर पर होता उस समय रिंकू को नहीं बुलाती, और जिस समय रिंकू घर पर होता तो चेतन को नहीं बुलाती। लेकिन हरियाणा वाला व्यापारी बहुत तेज था। वह एक दिन अचानक बिना बताए उसके फ्लैट पर पहुंच गया। उस समय चेतन भी वहीं था और मौके पर दोनों को पकड़ लिया। प्रीति को लगा कि रिंकू इस समय अब नाराज होगा और वापस हरियाणा लौट जाएगा, तो उसने उसे सच सच बताया। लेकिन इसके विपरीत बिल्कुल उल्टा हुआ। रिंकू ने कहा जब लूटना ही है तो पूरा लूटो, हम दोनों मिलकर लूटते हैं। अब इसके प्लान में रिंकू शर्मा भी शामिल हो गया। अब उसकी डिमांड बढ़ गई। उसने 50 लाख रुपए की मांग रख दी। जब मांग रखी, उसकी 2 महंगी गाड़ियां थी, 2-3। रिंकू की सहायता से उसने वह भी कब्जा ली। उसका प्लान था कि यहाँ से पैसा लेकर के दोनों विदेश चलेंगे, वहीं रहेंगे, ऐसो आराम से जिंदगी कटेगी। इधर उसके पास पैसा बचा हुआ नहीं था। एक उसका मकान था, वो भी उसने 1 करोड़ 42 लाख में बेच दिया। उधारी चुका दी। सारा पैसा उधारी चुकाने में चला गया। उसी दौरान ये भोपाल स्कैंडल कांड हुआ तो उसे लगा कि शायद पुलिस सहायता करेगी, क्योंकि उस केस में जो भी खिलाफ हुआ था वो बार बालाओं के खिलाफ हुआ था। उनके नाम उजागर नहीं हुए थे जो इसमें शामिल थे, क्योंकि उसमें राजनेता, नेता और बड़े पुलिस अधिकारी शामिल थे, बड़े अधिकारी शामिल थे। वह हिम्मत करके रायपुर के एडिशनल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर के पास पहुंचा और यह पूरी कहानी सुनाई। यह कहानी सुनाने के बाद प्रफुल्ल ठाकुर को उस पर तरस भी आया और गुस्सा भी, लेकिन वह फंस चुका था समाज में। समाज की वजह से ही वह डरा हुआ था कि कहीं यह पूरे रायपुर में ना फैल जाए तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जब वह कहानी सुनते हैं तो वह एक जाल बिछाते हैं। वह बताते हैं कि 50 लाख रुपए की जगह नोटों के बराबर के कागज के टुकड़े एक सूटकेस में भरो और उससे मिलने के लिए बुलाओ। एक नई जगह पर चेतन शाह ने प्रीति को मिलने के लिए बुलाया कि तुम पैसा ले जाओ। पुलिस ने जाल बिछाया हुआ था। सादे वर्दी में महिला पुलिसकर्मी लगी हुई थी और जैसे ही वह प्रीति पैसे लेने के लिए आती है उसको पकड़ लिया जाता है और उसके फ्लैट पर छापा मारा जाता है। कंप्यूटर
और जितनी भी ज्वेलरी और कुछ कैश उसने दिए थे वह सभी हाथ आ गए थे। रिंकू शर्मा को पता चल चुका था कि प्रीति पकड़ी जा चुकी है, तो वह वहां से भाग गया। उसके बाद जब वह पकड़ में आई तो चेतन साहा को कुछ राहत महसूस हुई और प्रीति को पुलिस ने पकड़ कर जेल भेज दिया और जांच की शुरुआत कर दी। दोस्तों, जाने अनजाने में आप भी कहीं ना कहीं ऐसे फंस सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे स्कैंडल, ऐसी युवतियों से हमेशा दूर रहें। कहानी अब खुल चुकी है, केस खुल चुका है, प्रीति पकड़ी जा चुकी है, लेकिन चेतन साहा के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। केवल वो दुकान रह गई है, जो व्यापार ठप हो चुका है उसके चक्कर में। अब चेतन साहा को मन में तसल्ली है, सुकून है। हालांकि ये कहानी पूरे रायपुर में खुल चुकी है, लेकिन जब वो वीडियो वायरल होती तो बदनामी ज़्यादा होती। हिम्मत करके वह पुलिस के पास पहुंचे और प्रीति को पकड़वा दिया। प्रीति जेल जा चुकी है। रिंकू शर्मा के लिए पकड़ने के लिए पुलिस ढूंढ रही है। यदि आपके साथ भी ऐसी घटना होती है तो हमेशा पुलिस की सहायता अवश्य लें। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, अपराध और अपराधी से हमेशा दूर रहें और हमेशा सजग रहें, किसी अनजाने लड़की के चक्कर में ना आएं। जय हिंद।